प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इस समय वायरल हो रही है और ऐसी खुशखबरी वायरल हो रही है दोस्तों, निकल कर सामने आई है जिसने भक्तों को बेचैन कर दिया है और भक्तों के बड़े बड़े तुर्रम खान पसीना पसीना हो गए हैं इस खुशखबरी के आने के बाद। दोस्तों, ये खुशखबरी सीधे तौर पर दुनिया की चौधरी जिस मुल्क को कहा जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से सीधा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दोस्तों, इस खुशखबरी से मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा, इस खुशखबरी से भक्तों को क्या परेशानी होने वाली है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा वक्त निकालें और इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के पहलू को देखें। और अगर आपके नज़रिए में भी अगर अमेरिका का ये काम सराहनीय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। प्यारे दोस्तों, देश भर में, दुनिया भर में लगातार मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों पे बमबारी किया जा रहा है, अल्लाह के वलियों के दरगाह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुसलमानों के मकानों दुकानों से छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अपने मुल्क में दोस्तों, बाहर में होता ही है, लेकिन अपने मुल्क में इस समय भक्तगिरी, जी हाँ, अंधभक्तों की तादाद काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ गई है और ये अंधभक्त देश को बदनाम करने के लिए मुसलमानों को सताने, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने और कुछ जो नकली ढोंगी नरसिम्हानंद जैसे नकली ढोंगी लोग हैं, वो पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों को, कुरानों को टारगेट कर रहे, कुरान मुकद्दस को टारगेट कर रहे हैं। आप नरसिम्हानंद को आप मिसाल के तौर पर रख सकते हैं, जो दिन रात इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करता रहता है। आप वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गया है, ये हरामखोर भी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता है। मजहब बदल लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मजहब बदलने के बावजूद इसकी जो फितरत है वो बदला नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। और इसी तरीके के काम दोस्तों दुनिया भर में हो रहे थे और इसको लेकर अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया बिल पारित हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, इस इस्लामोफोबिया बिल पारित होने के फ़ायदा क्या है और भक्तों का नुकसान क्या है। दोस्तों, वो अंधभक्त जो इस्लाम के खिलाफ भौंकते रहते हैं, मस्जिदों के खिलाफ, अजान के खिलाफ भौंकते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पे आमादा रहते हैं, इन लोगों पर इस्लामोफोबिया बिल का क्या असर होगा, आप वो भी सुनते जाएं। दोस्तों, अभी मैंने जिन चीज़ों का व्याख्या किया, ये सारे चीज़ इस्लामोफोबिया में शुमार है। मुसलमानों के साथ भेदभाव इस्लामोफोबिया में शुमार है, मस्जिदों में तोड़फोड़ इस्लामोफोबिया में शुमार है, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाना इस्लामोफोबिया का हिस्सा है, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाना इस्लामोफोबिया का हिस्सा है, कुरान मुकद्दस के खिलाफ झूठी अनगढ़ंत बातें फैलाना इस्लामोफोबिया का हिस्सा है। यानी मुसलमान और इस्लाम से जुड़े तमाम नेगेटिव चीज़ जो इस समय प्रसारित किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, इसी को इस्लामोफोबिया कहते हैं। और इसी इस्लामोफोबिया को लेकर अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया बिल पास हुआ है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार 219 मतों से ये बिल पारित हुआ है और इसके बाद अब ये उच्च सदन में जाएगा और उसके बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा और उसके बाद इस बिल के अनुसार नोडल अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा। और ये अधिकारी दोस्तों सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि देश में मुसलमानों, पूरे दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जहां भी नफरत फैलाया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों, तमाम गतिविधियों को वो एकत्रित करेगा, उनकी जानकारी अर्जित करेगा और वो वार्षिक या छमाही या साप्ताहिक तौर पर उस चीज़ को सरकार के सामने भी रखेगा, दुनिया के सामने भी रखेगा और उन तमाम लोगों को बेपर्दा करने की कोशिश किया जाएगा। बेपर्दा हो जाएंगे वो तमाम लोग जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। ऐसे में दोस्तों
वो लोग जो तो मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली स्थिति में रहते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश तो करते हैं लेकिन सामने से बहुत बड़ा हितैषी दिखाते हैं, ये लोग बेपर्दा हो जाएंगे। और ये जब बेपर्दा हो जाएंगे दोस्तों, तो इनका विदेश में भी भ्रमण एक तरीके से बहुत मुहाल हो जाएगा। आज मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इस्लामोफोबिया के जद में आए जी टीवी के, आपने देखा होगा कि भारत के मशहूर पत्रकार सुधीर चौधरी, उनका एक प्रोग्राम दुबई में था और उस प्रोग्राम में उनको गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन दुबई की शहजादी हिंदल अल कासमी जो हैं, जो कि ट्विटर में काफ़ी सक्रिय रहती है, उन्होंने दुबई के आयोजकों को सीधा कहा कि ये इंसान इस्लाम के खिलाफ इस्लामोफोबिया में संलिप्त रहता है, आप ऐसे इंसान को दुबई में कैसे बुला सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आनन फानन में उनका वो ट्रिप रद्द कर दिया जाता है। यानी कि वो लोग चिन्हित हो जाएंगे जो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, वो लोग चिन्हित हो जाएंगे जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जब वो लोग देश भर में चिन्हित हो जाएंगे, दुनिया भर में चिन्हित हो जाएंगे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, इस्लाम में नफरत फैलाने का काम, दुनिया में समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो उन पर जगह जगह पर बैन भी लग सकता है, जगह जगह से उन पर कार्रवाई भी हो सकता है। और अगर कार्रवाई हो दोस्तों, तो फिर आप समझ सकते हैं देश दुनिया में वो बदनाम हो जाएंगे, वांछित शख्स के रूप में उनकी पहचान होगी। हो सकता है कि मुस्लिम कंट्री में उनका आना जाना भी प्रतिबंधित हो जाए और देश के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लोग ये जान जाएंगे कि ये ही वही लोग हैं जो देश के शांति व्यवस्था को धूमिल कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की काम कर रहे हैं, मुसलमानों को सताने की काम कर रहे हैं। तो ये बिल दोस्तों यकीनन अमेरिका में पास हुआ है, लेकिन इसकी हनक, इसकी भनक पूरे दुनिया में देखी जा रही है। दुनिया भर के मुसलमान काफ़ी खुश हैं और इसको लेकर जो बाइडन की हुकूमत और जो बाइडन सरकार को अनेकों बधाई दे रहे हैं। मैं भी इस बिल के लिए दोस्तों अपने जानिब से भी जो बाइडन हुकूमत को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और यकीनन जिस तरीके से आज नफरत फैलाया जा रहा है वो दुनिया के लिए सही नहीं है। दुनिया मोहब्बत से फैलेगी, मोहब्बत से ही फैला है और दुनिया आगे भी मोहब्बत से ही फैलेगी। नफरत के लिए और नफरतबाजों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नफरतबाजों को चिन्हित किया जाना चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और हो सकता है इस्लामोफोबिया बिल आगे चलकर इन कामों में सार्थक साबित हो सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और ज़रूर हमें बताएं। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। अगर अभी तक आपने चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके का हर मुसलमानों से जुड़ा बात आप तक पहुंचता रहे और आपको मालूम होता रहे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। मुसलमानों को सताने की कोशिश जो करेंगे उनके साथ क्या होगा। शुक्रिया, आदाब।